सर्वप्रथम पंडित भंवरलाल जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, उनके जाने से कुछ महीने पहले मेरे घर पर एक प्रोग्राम था, उसमें उनका समय द्वारा जाना बीमार होने के बावजूद मेरे लिए मैं कह सकती हूँ एक आशीर्वाद स्वरूप था। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सम्मानीय गोविंद राम मेघवाल जी, कैबिनेट मंत्री, सम्मानीय विधायक आदरणीय नरेंद्र गुडानिया जी, सम्मानीय साथी विधायक मनोज मेघवाल जी, सम्मानीय अमित चाचान जी विधायक नौर, सम्मानीय मकबूल मंडेलिया जी और सम्मानीय डूंगर राम गैदर जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान सरदार शहर की जनता जनार्दन, महिला शक्ति, मीडिया के साथीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने हमें भी यहाँ पर अपने 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है और मेरे सामने बैठे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। अब आपकी परीक्षा की घड़ी है और सही कहा है किसी ने कि कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है और कार्यकर्ता ही चुनाव हारता है। ये 5 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं राजस्थान में। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिस तक जन कल्याणकारी योजनाएं ना पहुंचे। दूसरी तरफ केंद्र में बैठी हुई अहंकारी राजा ये कहता है कि हम महंगाई को कम करेंगे और महंगाई का मैं शब्द भी बोलना भूल गए। बेरोजगारी को कम करेंगे, बेरोजगारी का बे शब्द भी बोलना भूल गए। और आप देखते हैं कि किस तरीके से किसानों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से युवाओं के साथ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, प्रतिवर्ष रोजगार देने की जो बात थी वो कुठाराघात करने की बात की। और इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के साथ भी धोखा हुआ। और दूसरी तरफ हम सबको अकेले ये नहीं कहूंगी कि सरदार शहर में 200 की 200 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें हर विधायक का मान रखते हुए, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्य दिए। और मैं ये कह सकती हूँ कि सौगातें इतनी, उन्होंने ये कहा था कि मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, वास्तव में ऐसा ही हुआ। हमने और हर कोई, इवन विपक्ष भी ये कहता है इतने कार्य कभी नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहती हूं कि कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी। और साथ साथ आपका ये लाडला बेटा अनिल, हम कम समय, क्योंकि उपचुनाव हुआ, हमारे बीच में बड़े हमारे नेता पंडित भंवरलाल जी नहीं रहे और इस वजह से इनको चुनाव लड़ाया, आप सबने आशीर्वाद दिया। अब इनकी शुरुआत, लंबे समय तक आपने पंडित भंवरलाल जी को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बार बार विधानसभा में भेजा और अब बारी है कि उनके बेटे को इसी तरीके से आशीर्वाद आप सबका मिले। आज जब हम उनका प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उनके स्मृति स्थल को याद कर रहे हैं, तो यहां से आप सबको सौगंध खा के जानी चाहिए कि जो कष्ट के समय में आपके साथ खड़े रहे हैं उन्हें भारी बहुमत से आप जिता कर भेजें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए महंगाई राहत कैंप की, मेरे सामने बैठे आप सबसे मैं पूछना चाहती हूं, आप फिर भी चूरू के नजदीक हैं, लेकिन मेरा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता मेरा विधानसभा क्षेत्र है, महंगाई राहत के जरिए जो सौगातें दी गई, जिनमें से मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, मेरे ज्यादातर पेशेंट हरियाणा में जाते थे, ज्यादातर वहां जाते थे और बड़े बड़े बिल उनके आते थे, कर्जा उन लोगों को उठाना पड़ता था। और जब से ये योजना लागू हुई है, मेरा एक बार
एक डॉक्टर से मिलने जाना हुआ और उनसे मैंने पूछा, भी आपके यहाँ पर कितने क्या पेशेंट आते हैं? तो उनका कहना था 100 पेशेंट पहले आते थे, तो अब मात्र 5 या 6 पेशेंट आते हैं। और उसका कारण अगर कोई है तो राजस्थान में चिरंजीवी मुख्यमंत्री बीमा योजना है। आज फ्री में 25 लाख रुपए तक का इलाज अगर कोई दे सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया। मेरी माताएं बहनें बैठी, ये केंद्र में शासित सरकार महंगाई का मुद्दा लेकर सिलेंडर को अपने सड़कों पर उतारकर आप सबके बीच में सामने आए थे, लेकिन दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पीड़ा को समझा और 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। दुर्घटना बीमा योजना, हम दुख की जाजम पर बैठे होते हैं, कोई नौजवान साथी हम बीच में से चला जाता है, छोटे बच्चों को छोड़ के चला जाता है, तो क्या कहते थे कि सरकार से 2 रुपए की मदद हो जाए तो बच्चे पल जाएंगे, कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वो 10 लाख रुपए तक की संवेदना के रूप में एक राशि दी जा रही है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जन कल्याणकारी योजनाएं जी दी हैं, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही दे सकते हैं। बिजली फ्री, और आपके अगर बात की जाए, हम सब जो गांव से आने वाले लोग दूध दीना रखते हैं, कोरोना काल आया उसमें तो हम सबका ख्याल रखा ही था, लेकिन रंपी रोग आया तो उसमें भी हम लोगों को किस तरीके से किसानों को मदद हो सके, और उस बात को भी कानून बना दिया और कह दिया गया कि अगर किसान के कोई भी दुधारू पशु की डेथ होती है तो उसे 40-40 हजार के 2 पशुओं का बीमा किया। पिछली बार जब सत्ता में आए तो फ्री दवाएं देने की बात की थी, पशुओं के लिए भी फ्री दवाएं की थी, और कहने लगे थे कि पशुओं के वोट नहीं लगते। इस बार भी पशुओं के लिए आपको बीमा देने का काम किया है। वोट नहीं लगता, लेकिन आपका जीवन शैली से जुड़ा हुआ वो जो हमारा पशु है, जो हमारे दूध पशुपालक जो है दूध बेचने का काम करते हैं, अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं, उनके लिए बड़ी राहत का काम। उनका तो नहीं लगता, लेकिन पशुपालकों का वोट लगता है। इसलिए कहना चाहती हूं कि अब मात्र ये 40-41 दिन है हमारे पास, और इस बीच आपके बीच में बहरूपिये बनकर आपके बीच में तरह तरह की बातें लेकर आएंगे, कभी जातिवाद, कभी गोत्रवाद, कभी धर्मवाद, बहुत सारी बातें लेकर आएंगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखना। और इन 5 वर्षों में चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां रही हो, लेकिन बावजूद उसके जनता जनार्दन का ख्याल रखा गया और दूर ढाणी में बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, ये जिम्मेदारी तय की गई। आज हर घर तक किसी न किसी योजना का लाभ पहुंच रहा है, और ये लोग सत्ता में आने के बाद इन्हें बंद करने की कोशिश करेंगे। आज कर्मचारी वर्ग को पुरानी पेंशन स्कीम से लागू कर दिया गया, उनको लाभ मिला। अगर दूसरी तरफ आप देखते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी पेंशन ले रहा हो तो उसकी सेवा अलग ही है, और जिसके बेटे बेरोजगार हो और बूढ़े बुजुर्ग की अगर कोई पेंशन आती है तो क्या कहते हैं? पिताजी का सहारा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बुढ़ापे का सहारा बनने का काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। तो इन बातों को भूलना नहीं है। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए कसम खाकर जाना है कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को फिर से विजयी बना के भेजना है। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।